ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तो बहुत अच्छा दिन है और आप सभी से सबको देख करके बहुत खुशी हो रही है कि कैसे कैसे बाबा के बच्चे बनते हैं। बाबा कैसे एक एक को चुन चुन करके अपना बच्चा बना करके उनकी कैसे पालना करते हैं, पढ़ाई कराते हैं, सदगति का रास्ता बताते हैं। तो वैसे ही मैं जब 14 साल पूरे हुए थे, 15वां अभी शुरू होने वाला था, तो उस समय पर मुझे बाबा का ज्ञान मिला। ऐसे स्कूल में पढ़ते पढ़ते पेपर लगे थे, तो पेपर लगने वाले थे, फरवरी मास की बात है। तो उन दोनों में सब बहनें बैठी थी, अपने अपने किताब लेके पढ़ रही थी। तो एक थी बहन मेरे साथ जो बैठती थी, उसने कहा कि मैं आपको एक बात सुनाऊं। मैं तो सुनाओ। तो कहती मैं आपको ना भगवान की बात सुनाऊंगी। मैंने कहा सुना दो, मुझे तो चाहिए ऐसा। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा मुझे परिचय दिया, आत्मा का परिचय। सबसे पहले आत्मा का परिचय दिया कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सब आत्माएं हैं और परमात्मा के बच्चे हैं, और बाकी तो आप आश्रम में जाकर के सीखना। क्योंकि और भी बहुत सारी बैठी थी, मतलब बहुत धीरे धीरे सुनाया। और मुझे ऐसे लगा कि यही था, मुझे चाहिए था। मैं बचपन से ही अपने पिताजी को बोलती थी कि मैंने नहीं शादी करनी है, मुझे बस सेवा करनी है, पढ़ाई करूंगी और उसके बाद जो मैं कमाऊंगी उसके द्वारा मैं गरीबों की सेवा करूंगी। तो पता नहीं बाबा को क्या मंजूर था, और मुझे उस घड़ी जो एक बात टच हो गई, और उसी को मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी कि मैं कौन, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। उन्होंने ऐसे ही कहा कि अब अपने को ये सोचना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। और मेरे को ऐसा जैसे एक उसी घड़ी ऐसे एक नशा चढ़ गया कि मैं शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, शिव बाबा की बच्ची हूँ, बस। और फिर उसके बाद उसी दिन शाम को मैं आश्रम में गई, क्योंकि उस बहन को बहुत बंधन थे, बड़ा उनको पिताजी जाने नहीं देते थे, और वो चुपके चुपके से आश्रम में कभी बीच में जाती थी। घर साथ ही था लेकिन जाने नहीं देते थे, क्योंकि आपस की परिवारों की लड़ाइयाँ होती है ना, तो उसके कारण से भाई इनके घर नहीं जाना है। पुनीत को आप जानते हैं, पुनीत भाई ना जो गीत गाता है, उसके घर की बात मैं करूँ, उनकी माँ की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद ऐसे ही हुआ कि उन्होंने मतलब उस फिर उनको तो बंधन बहुत था, वो नहीं जा सकती थी। तो उसने कहा कि मैं आपको घर दिखा दूंगी, आपने उधर चले जाना। और ऐसी लगन लगी, मैंने भी बस्ता मतलब क्वार्टर में रखा, बहन के पास रहती थी। और पता नहीं बाबा ने मुझे वहां पर पहुंचाया था। नदौन सुना होगा आपने, ज्वालामुखी के पास ही है नदौन एक जगह है। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे घर दिखा दिया, जब स्कूल से जाते जाते दिखा दिया। फिर मैं वहाँ क्वार्टर में अपना बस्ता रखा और मैं सीधी आश्रम में पहुंची। आश्रम में पहुंची तो थोड़ा सा और उन्होंने मेरे को लेसन दिया, बस एक ही लेसन दिया, बाकी नहीं कोई लेसन दिया। बस उसके बाद ही मैं वहाँ ही रहती रही। तो क्या था कि जब मैं जाती थी आश्रम में जाया करती थी, नहीं मतलब जब उससे पहले कोई मानना, मैं 6 मास पहले वहां से घर से वो चली गई थी उधर दौड़ में अपनी बहन के पास, क्योंकि वो सर्विस करते थे। तो कहा मैं भी अकेली रहती हूँ, तो इसको वहीं भेज दो, उसमें नदौन भेज दो, वहीं पढ़ती भी रहेगी तो मेरे को भी साथ हो जाएगा। फिर मैं वहां चली गई। तो उससे पहले मैं जाती थी बहन के पास, और जाती थी, रास्ते में एक मंदिर था। वो बात मुझे बहुत याद आती है कि वो मंदिर था, उसको चमुखा मंदिर कहते थे, 4 मुख थे उसमें।
शिव के ना 4 मुख दिखाए हुए थे। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब आती थी तो लोग बोलते थे कि ये ऐसा मंदिर है, यहाँ पर ऐसी मूर्ति है जो आप कहीं भी होंगे, 7 धारा से पीछे भी होंगे, क्योंकि वो पहाड़ों की धाराएं होती है, फिर तो बात दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे ऐसे करके। तो कहते हैं अगर 7 धारा के पीछे भी कोई होगा ना, उसको भी खींच लेता है अगर उसकी नजर पड़ जाए। तो मैं तो बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। और मैं तो डरती थी, मैं ऐसे आंखें बंद कर लेती थी जब बस वहां से गुजरती थी। मैं नहीं देखती थी उस तरह कि कहीं मेरे ऊपर ही नजर पड़ जाए, पता नहीं क्या होगा। फिर उसके बाद बाबा का ज्ञान मुझे मिल गया और वो चमुखा मंदिर जो है वो मेरे लिए एक यादगारी बन गया कि उसी मानो बाबा ने मुझे खींचा, बाबा ने मुझे अपना बनाया और बाबा ने अपना बना करके और अपना बना के बस ब्रह्मा कुमारी बना दिया। उसी घड़ी ये संकल्प कर लिया कि अब मुझे ऐसा जीवन बनाना है। और पता नहीं 10-12 दिन हुए थे, 1 मास हुआ था। तो हम 7-8 कन्याएं थी, वहां क्लास करती थी। तो पहले तो बहनें मिलती थी, कन्याएं तो थे नहीं। और एक कैलाश बहन पहले आई थी, जो बात इन्होंने बताया ना, हाँ, पूनम बहन ने बताया, कैलाश बहन की बात की, अहमदाबाद में जो रहते हैं। तो वो पहले आए थे, उनके माता पिता, और वो बहन पहली बारी मतलब वहां पर पहले वो ज्ञान में चलती थी। पता नहीं 1 मास हुआ था उनको। उसके बाद फिर मेरे को भी बाबा का ज्ञान मिल गया। फिर और भी 4-5 और कन्या निकल गई, तो 7 कन्याएं थी। तो अचल दीदी और चंद्रमणि दीदी नदौन में आए देखने के लिए कि कौन कौन कन्या निकली हैं। हम जाके देख के आएंगे। फिर उसके बाद मेरा सौभाग्य है कि दीदी जब आए तो मैंने सारा काम किया और अच्छी तरह से उनकी सेवा भी की। 2-3 दिन वहाँ पर रहे और उनकी सेवा भी की। और फिर उसके बाद मतलब उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको ले जाऊंगी। और उन्होंने नहीं किसी को बोला। कैलाश बहन पहले चली गई थी, मतलब तो थोड़े समय के बाद ही आश्रम में जलंधर चली गई थी, मेरे होते नहीं थी वो वहां पर। बस फिर उसके बाद वो जब उन्होंने में भूल गई, हाँ, दादी ने कहा कि मैं इसको साथ में ले जाऊंगी। बस फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई तो करती रही और बाबा के पत्र आते थे, बाबा को पत्र लिखा, पत्र के जवाब आते थे और बाबा कोई ना कोई बात या कोई ना कोई शिक्षा उन कन्याओं के लिए देते थे। तो हम उस पत्र को पढ़ के बहुत खुश भी होते और उसके ऊपर धारणा भी करते थे और ऐसे करके चलता रहा। फिर मैंने मैट्रिक पास कर ली। उसके बाद बाबा को पत्र लिखा कि बाबा ऐसे ऐसे मेरी मैट्रिक हो गई है, अब मुझे क्या करना है। पहले बाबा साकार बाबा थे, तो उनसे पूछते थे। 62 की बात है, मतलब 63-64 में फिर क्या हुआ, जब मैट्रिक पास हो गई उसके बाद उन्होंने बाबा ने पत्र लिखा कि इसको कोई ट्रेनिंग करा दो। दीदी को बोला कि आप इनको कोई ट्रेनिंग कराओ। तो उस टाइम जेबीटी की ट्रेनिंग चालू हुई थी काफी सालों के बाद। तो मेरे को उस साल तो मैं नहीं की क्योंकि थोड़ा टाइम निकल चुका था, तो वो समय नहीं मिला। और उसके दूसरे साल फिर मैंने वो फार्म भरा और मेरे को सीट मिल गई। 3 जगह पर मिल गई, 3 स्थानों पर। एक कहीं भी मैं करना चाहूँ तो वहां कर सकती। फिर मैं नदौन में की, वहां जेबीटी की ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं बाबा को मिलने गई। अब उस समय का बात और थी, इतने पैसे भी नहीं होते थे, मतलब लोगों के पास कहाँ इतने पैसे होते थे। वैन सर्विस करती थी, घर से नहीं लेते थे क्योंकि मतलब सब घरों की स्थितियां ऐसी थी, गरीबी थे सब, कोई बड़े अमीर नहीं होते थे, सर्विस करते थे हमारे पिताजी भी। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाबा के पास चली गई।
पेपर पूरा हुआ जिस दिन, उसी दिन 12 बजे बस ली और अमृतसर गए। अमृतसर से हम फिर मधुबन के लिए रवाना हो गए। चंद्रमणि दीदी और अचल दीदी हमारे गाइड थे, वही साथ लेकर के गए। पर हमें तो ऐसी लगन लगी थी कि कब बाबा को देखें, कब बाबा से जाकर के मिलें। फटाफट जाते ही स्नान किया और स्नान करने के बाद तैयार होकर के मैं बाबा के कमरे के पास पहुंच गई जाकर के। तो बाबा ने ऐसे बुलाया, दरवाजे के पास खड़ी थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची नौकरी टोकरी तो नहीं करोगी? मैंने कहा नहीं बाबा, मैं नहीं करूंगी नौकरी। उसके बाद फिर थोड़ा सा बाबा के बेड, जहाँ बाबा के कमरे में बेड लगा हुआ ना, वहां पर खड़ी हुई। बाबा तो बैठे थे सामने। तो फिर पूछा, बच्ची नौकरी टोकरी तो नहीं करोगी? मैं कहा नहीं बाबा, मैं नहीं करूंगी नौकरी। फिर उसके बाद जब बाबा के पास बैठ गई तो बाबा ने फिर से पूछा, नौकरी टोकरी तो नहीं करोगी? बच्ची तू नौकरी करेगी ना, देखना तेरे को सब लोग ऐसे कहा जाएंगे। ऐसा बोला, ऐसे तेरा सब कुछ ले लेंगे। फिर बस मैंने कहा बाबा मैंने करनी ही नहीं नौकरी, बस मैंने तो बाबा मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं ऐसे ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। बस उसके बाद उसी घड़ी मैंने, वही मेरा समर्पण का दिन था। और बस उसके बाद मैं अमृतसर में चली गई। तो बाबा कहते ना कि हमारी सोच, हमारे विचार हमारे दिल में अगर थोड़ा भी एक बात की भी कोई कमी होगी ना, वो हमें जरूर अपना रूप जरूर दिखाएगी। मान लो हम, बाबा ने तो जैसे कहा ना निश्चय बुद्धि, तो एक के ऊपर निश्चय। तो ऐसे ही मैं जब 3 मास हो गए थे मेरे को अमृतसर रहते हुए, चंद्रमणि दीदी गए थे तो हमको वहां पर ही दीदी ने रखा। और 3 मास के बाद फिर तो मेरा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट भी अच्छा था। तो बोला कि माता जी आ गई, जिनके घर में आश्रम था वो माता आ गई, कहते आपको घर जाना है। मैं क्या करने जाना? कहती तेरी नौकरी लग जाएगी। मैं कहा नौकरी तो मैंने करनी नहीं है। तो कहते तू अपने माँ बाप को बोल के आ पहले। फिर मैंने नहीं नौकरी करनी, माँ बाप का तो कुछ था ही नहीं, बस वो बहन थी, उसने मेरे को ट्रेनिंग कराई, सब कुछ कराया। तो माता पिता की कोई मना नहीं थी, मना सबकी तरफ से मुझे सब सहयोग मिला। कोई किसी ने मेरे को तंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन मैं छोटी सी थी तो मेरी सगाई करती थी, 12 साल की थी। हाँ, तो वैसे जैसे बात करते करते भी हाँ भाई ऐसा है, तो सगाई कर दी। 2 रुपए दिए थे मुझे। फिर उसके बाद जब पूरी हो गई ट्रेनिंग, तो मैंने ऐसे जब मैं घर गई माता के पास, तो माता के पास जब गई तो मैं ऐसे मेरे दिल में संकल्प आया कि कहीं वो लोग ना आ जाएं। मिलने गई मैं, एक उसी दिन वापस भी आना था। तो मैं गई, 7 दिन की छुट्टी दी थी दीदी ने। तो मैं मिलने गई थी। तो क्या हुआ, मैं अपनी वो बात बता रही हूँ कि मेरा जरा सा छोटा सा बीक संकल्प और कैसे वो परीक्षा आ गई और उसमें पास हो गई। तो फिर क्या हुआ कि सचमुच में जब घर वापस पहुंची, मतलब आश्रम में वापस पहुंची, वहीं तो रहते थे, तो वो सारे 3 लोग बैठे हुए, 2 भाई, एक हमारी लौकी बड़ी बहन थी, वो थी। तो फिर मैं तो सब कुछ उनको चाय पानी खाना वगैरह सब कुछ दिया, क्लास भी कराई, मुरली सुनाई, लेकिन मैंने शक्ल नहीं देखी उनकी थी तीनों की शक्ल ही नहीं देखी। सुनाया सही, क्लास भी कराई, सब और आए थे क्लास में तो उनको कराई। मैंने वंडरफुल ये बात है कि फिर उसके बाद वो लोग बैठ गए, कहते अब तो ट्रेनिंग पूरी हो गई और अब तो हम शादी करेंगे। बड़ी देर तक वो बातें करते रहे, मेरी बहन भी और माता जी जिनके घर में आश्रम था। तो फिर वो बात उनके साथ करते रहे, और तो कोई भाई वगैरह कोई नहीं था। फिर काफी देर तक जोर जोर से बोल रहे थे और मैं सो गई थी। मेरी नींद खुली 12 बजे।
12 बज गए थे, नींद खुली और ना मैं आवाज सुनी, मैं भी नीचे उतर गई। मैं तो ऊपर थी दूसरे मंजिल में, तो वहां से उतरी नीचे और मैं पीछे से, उनकी शक्ल नहीं मैंने देखी, मैं पीछे से गई और जहाँ बैठी और मैंने कहा देखो लड़ो नहीं, ऐसे लोगों को सुनाने की जरूरत नहीं है। लोग बोले कि पता नहीं क्या कर रहे रात को 12 बजे। तो मैंने कहा मैंने नहीं शादी करनी है, मैंने भगवान से शादी कर ली है, अब नहीं मैं शादी करूंगी। और जैसे मैंने बोला उनको ऐसा लगा, बस चुप हो गए सारे, फिर चुप हो गए और मैं भी उठी और उठ करके अपने बिस्तर में जाके सो गई। और सवेरे 5 बजे जब देखा तो वो मतलब हाथ मुंह धो के तैयार हो गए थे जाने के लिए। मैंने कहा कि घर चल, कल घर में जाके फैसला करना पिताजी के पास। बस फिर उसके बाद फिर आए वो वापस, पहले चले गए सवेरे सवेरे, फिर बहन को भेज दिया। जो रोने लगी बहन, इतना रोई वे तू चल पड़ नहीं तो ये मेरे को मार देंगे। मैं कहा कुछ नहीं होता, अगर तू मुझे बचाएगी तो तेरे को भी भगवान बचा लेगा, ऐसे मैंने उनको बोला। उसके बाद फिर बस वो घड़ी, उसके बाद छुटकारा हो गया और मैंने भी बस में बैठी सीधा अमृतसर ही पहुंची। फिर 2 साल घर नहीं गई। देखो कैसे बाबा बच्चों की मदद करते हैं, कैसे हर एक बात से बंधनों से छुड़ाते हैं। उसके लिए चाहिए सच्चा दिल, साफ दिल। माना मेरा छुटकारा कैसे होना था वो सब कुछ हो गया। उसके बाद तो मिले नहीं, तो 2 साल तक चंद्रमणि दीदी ने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया, गेट के बाहर ही मैं गई हूँ अमृतसर में। 2 साल पूरे हुए, उसके बाद दीदी मेरे को श्री हरिगोविंदपुर लेके गए थे अपने साथ। उन्होंने कहा था कि कहीं भी मिलेगी हमारे को, हम उठा करके ले जाएंगे। तो इस कारण से दीदी मेरे को बाहर नहीं जाने देते थे। वैसे से मेरा बचपन शुरू हुआ और बाबा की, क्योंकि बाबा के पत्थर आते थे और उन पत्थरों का इतना मतलब खुशी होती थी और बाबा को हर एक बात लिख करके भेजते थे। बाबा ऐसे है, बाबा ये है, कुछ भी कमजोरी अपने अंदर आती कुछ होती, बाबा को पत्थर लिखते थे और बाबा उसका सॉल्यूशन भेजते थे। बाबा भी कहते हैं ना कि बच्चे मैं तो क्या करता हूँ आकर के बच्चों को स्मृति दिलाता और युक्ति बताता हूँ, चलने की युक्ति कि चलना कैसे है। ज्ञान में तो चलना, लेकिन चलना कैसे है। तो बाबा रोज हम बच्चों को कैसे भिन्न भिन्न प्रकार से युक्तियां बताते रहते हैं और उसी ढंग से हम जब देखते हैं, चलते हैं, तो सदा हमारी जीत होती है। हर जगह पर हम पास हो जाते हैं। अगर हम बात अपनी मर्जी करते हैं कहीं भी थोड़ी सी, तो फिर क्या होता है, फिर हमें पश्चाताप करना पड़ता है। तो इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बच्चों की पालना की। तो फिर 69 तक बाबा जब तक रहे तो जाने का दोबारा मौका नहीं मिला। लेकिन जो पत्रों की तरह पालना हुई थी, दादियों की पालना मिली, बड़ी दादी और चंद्रमणि दादी, सारी दादियों की पालना ली है, सबका प्यार पाया है और सबने बहुत अच्छी तरह से हमको पढ़ाया, सिखाया, यज्ञ का कारोबार सब कुछ सिखाया। और तब से लेकर के कितने साल हो गए, अभी 60-62 साल हो गए हैं जब से मतलब समर्पित हुए। मैंने पहले दिन से मैं आश्रम में रहना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप यहीं ले लो, मतलब उसी मकान में हम आ गए और वहां पर ही सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद बहन की ट्रांसफर हो गई और मैं अमृतसर आ गई। फिर अमृतसर 3 साल तक रही, तो वहां भी अच्छी तरह से सेवा की। और उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ आ गई। चंडीगढ़ भी 3 साल रही। उसके बाद भ्राता जी एक बार फिर हम सारी बहनें, जब दीदी अचल दीदी आ गए थे वहां पर चंडीगढ़ में, तो वहां बहनें और तो नहीं थी, तो अमृतसर जो रहती थी बहनें सारी दीदी ने भेज दी
ये सेवा करो चंडीगढ़ में जा करके। तो हम 20-25 बहनें थी और हम सब इकट्ठी रहती थी और सेवाएं की। फिर भ्राता जी भी उस समय मतलब सर्विस करते थे, तो रहते आश्रम घर में रहते थे, लेकिन संभालते सारा था, यज्ञ का कारोबार सब संभालते थे। तो बोला दीदी ने को, दीदी ये सारी बहनें इतनी सारी हैं, इनको और जगह भेजो, बहुत हो गई यहाँ पर, इनको और जगह भेज दो। और बस दूसरे तीसरे दिन ही वहां से मंडी से भाई आ गए जिन्होंने आश्रम खोला था। तो कहते बाप दीदी एक कन्या हमारे को दे दो, एक बहन भेज दो, वहां पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मैं तो अकेला ही हूँ, तो किसी को भेजो आप। तो मेरी सबसे पहले टर्न आई, मंडी के लिए टर्न आ गई। फिर मैं बहुत रोई, भ्राता जी को बोला, मैं कहा भ्राता जी नहीं चाहते होंगे मेरे को यहाँ पर रखना, मेरे को सबसे पहले भेजा। उसके बाद सारी बहनों को भेज दिया, ये जो फरीदकोट वाले प्रेम बहन है उनको भेजा, तृप्ता बहन थे उनको भेजा, मैंने सारी बहनों को, थोड़ी सी रह गई फिर नई आई और यहाँ पर बाकी जो पुरानियां थी सब के सब उनको सेंटर खोल के दे दिए, है ना। पंजाब में और हिमाचल में मैं गई थी, तो पहले हिमाचल में एक हमीरपुर में और एक नदौन में ही था सेंटर, और कहीं भी नहीं। पर बाबा ने कैसे मुझे बनाना था अपना, तो कहाँ से गांव से मैं उधर आ गई और बाबा का ज्ञान मिला मुझे। और ज्ञान मिलने के बाद फिर मुझे बाबा ने सेवा में भी लगा दिया। और देखो तो अभी उधर भी काफी सारे सेवाएं हो रही हैं, हिमाचल में भी है तो बहुत टफ सेवाएं करना, पर फिर भी बाबा बुलाता रहता है। और जो ये जो बहन सुना रही थी ना, तो इसके पिताजी आया करते थे। मंडी में शिवरात्रि का मेला लगता है, सबसे पहला मेला जो शुरू होता है ना शिवरात्रि से होता है। आपको पता होगा हिमाचल में गांव-गांव में मेले, मतलब सब जगह पर मेले लगते हैं, जो बड़े-बड़े मेले होते वो सब लगते हैं, कब कहाँ चलता रहता है। तो शिवरात्रि मेला लगता है और उसमें काफी अच्छी सेवाएं होती हैं और बहुत दूर दूर से देवताओं की मूर्तियों को लेकर के आते हैं। वो 300 के करीब मूर्तियां बड़ी दूर दूर से पहाड़ों से लेकर के आएंगे, फिर एक पंडाल बना देंगे, वहां पर उनको सजा देते हैं। और जो जिसको पूजने वाला होता है वो लोग भी आते हैं और आकर के उनका पूजन करने के लिए माना वहीं दर्शन कर लेते हैं। यही कहते हैं ना, वहां नहीं पहुंच सकते, वहां नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में तो नहीं जा सकते, तो फिर वहां आते हैं। तो वो लोग आते हैं जब, तो हम भी वहां प्रदर्शनी लगाते हर साल। और काफी सारे, तो ये जो बहन है ना, इनके पिताजी आया करते थे, वो उनको उठा के, देवता को उठा के आते थे। तो फिर वो 8-10 दिन वहां रहते थे। फिर उन्होंने ना हर बार किसी ने पर्चा दिया होगा, तो हर 3-4 साल तो ढूंढते रहे, फिर वो आश्रम देखना, मैंने कहा है कहाँ पर। फिर चौथे साल उनको आश्रम मिल गया, और मिला तो उन्होंने फिर लेसन लिए, बाबा का पूरा ज्ञान लिया। तब से फिर वो तो अपने आप ज्ञान में चले। तो सोचा अब घर वालों को कैसे बताऊं, क्योंकि पहाड़ों में देवताओं को मानते, बाकी कुछ नहीं सुनते हम। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन कन्याओं को सुनाना शुरू किया। जो बड़ी है ना इनके ताई की बेटी, पहले उसको सुनाया, फिर उसको बड़ा अच्छा लगा, कहते मैं भी इसी ज्ञान में चलूंगी। फिर उसके बाद, ये तो बहुत छोटी थी उस समय, एक और कन्या थी, बड़ी दूर थी। एक का तो बहुत टॉप में घर है, बहुत ऊंचाई पर है, ऐसे देखो नीचे से ना ऊपर को ऐसे तो गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, इतना दूर ऊपर है वो पहाड़ बड़ा और सीधा बिल्कुल। पता नहीं घर कैसे बनाया, वो तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि घर किस जगह बनाया होगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने वहां पर, फिर एक और थी जो बिल्कुल नदी के किनारे घर उनका, तो फिर उसको सुनाया। फिर उसने आना शुरू कर दिया। बस जब कोई फंक्शन होता वो पहुंच जाती, तेरे को किसने बुलाया,
कहती पता नहीं, मुझे आज ख्याल आया मैंने आज जाना है, आज कुछ है आश्रम में। तो ऐसे ऐसे करके बाबा ने कन्याएं निकाली और बहुत सारी कन्याएं निकली हैं, 50-60 के करीब कन्याएं हैं जो सब जगह जितनी भी तहसीलें हैं वहाँ पर सभी में आश्रम खुले हैं और गीता पाठशालाएं हैं, कहीं कुछ है। तो ऐसे करके वहाँ पर भी सेवाएं हो रही हैं। तो कर्ण करार बनहार बाबा जो है वो हमको निमित्त बना करके करता अपने आप है, लेकिन खड़ा कर देता है, दिखा देता है तो इनके द्वारा सेवा हो रही है, लेकिन कराने वाला वो बाबा है। तो बाकी सब जगह पर जैसे यहाँ पर मकान बन गया, अब हैरानगी की बात है, सरकार ने कहीं बनाना होता ना तो कितने समय लग जाता। यही मकान जैसे बना 4-5-6 मास में, तो कितना समय लग जाता। सरकार के काम कितनी देर से होते हैं और कितना समय लगता है। फिर एक बार बन गया तो उसको कभी दोबारा पूछते भी नहीं है, ना तो उसकी कोई सफाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन बाबा का घर एक मंदिर बन जाता है। अभी आप बैठे हैं तो कहाँ बैठे हैं? हाँ, क्या लगता है ये? बाबा का घर मंदिर की तरह लगता है, जहाँ सफाई भी है, सब बहुत प्यार से, बड़े प्यार से मिलते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, बाबा की मुरली चलती है। तो ये जो जिसने भी इसमें तन मन धन लगाया तो उनका कितना भाग्य नहीं बना होगा। हाँ? बनता ना भाग्य, लगता है खुद को कि मेरा भाग्य बन गया। हमारी भी कोई एक ईंट इसमें लग गई, क्योंकि बाबा स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। अभी बाबा आया है तो स्वर्ग स्थापन करने के लिए आया है, तो हमारे लिए ही स्वर्ग बना रहे। बाबा कहते बच्चे, आप बच्चे जो ब्राह्मण बनते हो और ब्राह्मण देवता बनते हैं तो वो इस धरती पर पाँव नहीं रख सकते। तो इसके लिए कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग बना रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो बढ़ता रहता है उससे हमारी उन्नति भी होती जाती, और जो हमारा भाग्य बनता है वो भी इसके द्वारा बन जाता है। अब देखो, बाबा ने कोई किसी को बोला कि आप कुछ करो, सबके मन में आता है चलो थोड़ा से ही, है जितना अपने पास है उस हिसाब से कोई ना कोई कुछ ना कुछ डालेगा और सबका अच्छा संकल्प होगा। और देखो सभी ने क्या किया, सबसे पहले संकल्प किया कि बनाना है। तो किसी ने मांगा तो नहीं ना, किसी से ये मांगा था किसी ने। हमने भी मकान बनाना शुरू किया था वहां पर, तो क्या किया, बस इतना सोचा कि बनाना है और सबको बता दिया ऐसा ऐसा मकान बनाना। तो हमारे पास कितने थे पैसे, सिर्फ 41,000 थे और चालू कर दिया काम। फिर आता गया, सब अपने आप हिलाते रहे और काम करते गए, और एक मतलब 6 मास में 4 मास में हमारा भी एक पोर्शन तैयार हो गया था, मतलब जिसमें पूरा क्लासरूम भी बन गया, बाबा का कमरा, बहनों के रहने के 2 कमरे बन गए। ऐसे करके मतलब जितना हमारे को चाहिए था उतना बन गया। बाकी तो फिर ऊपर नीचे बाद में धीरे धीरे बनता रहा, लेकिन 4 मास में बन गया था। तो ये किसकी कमाल है? बाबा कैसे कैसे करवा देता है, किसकी उसको निमित्त बना देता है। फिर उसके बाद एक भाई आया अहमदाबाद से, और वो है उधर के गुजरात के हैं। तो वो आए, वो कहते फर्नीचर तो अभी है नहीं यहाँ पर। उन्होंने फर्नीचर बना करके दे दिया, काम हो गया हमारा बस। तो ऐसे बाबा बच्चों की कैसे पालना करते हैं, कैसे बाबा बच्चों को सहयोग देते हैं, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी एक भी पैसा उधार नहीं किया, किसी से उधार कोई चीज नहीं ली, जितना आया उतना ही बनाया और सुखी रहे, और बड़े अच्छी तरह से हो गया सब कुछ। तो ये बाबा की कमाल है, जो कर्ण करावनहार बाबा ने हमको चुना है। तो बाबा हमारी मदद भी करते हैं, और जो बाबा को मदद करते हैं बाबा फिर उनको भी भर भर के सब कुछ दे देते हैं। दिया किसी को, दिया सबको ना, सबको दे दिया, कोई ऐसा नहीं। बाबा को कहते बाबा मैंने भी मकान बनाना था,
तो बन जाता है ना। तो बाबा कैसे भी करके हम बच्चों को मदद दे करके सब कुछ करके, बस कर्ण करावनहार बाबा है, हमारा पालनहार। देखो बाबा क्या कर रहे हैं, हमारी बच्चा भी बनाया, पालना भी कर रहे हैं और उसके बाद पढ़ाई भी पढ़ा रहे हैं, और हमको अपने साथ ले जाने का जो वायदा है वो भी कर रहे हैं कि तैयार करके ले जाना है बच्चों को, ऐसे नहीं ले जाना है। तो उसके लिए बाबा हमको कैसे हर रोज कैसे कैसे हम तैयार कैसे होना है, हमें क्या करना है। तो बाबा ने आज भी कहा ना कि पढ़ाई तो पढ़नी है, लेकिन साथ साथ में अपना चरित्र भी ठीक करना, करैक्टर भी सुधारना है। तो करैक्टर का मतलब कि हमारा चाल चलन, हमारा बोलचाल, हमारा व्यवहार, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, वो भी साथ साथ सिखाते हैं कि आपको सोचना क्या है। और अभी बाबा ने बहुत अच्छा काम दे दिया है, जिससे हम जल्दी संपूर्ण बन सकते हैं, माना संपूर्णता पा सकते हैं। हमारा अपना ही है, किसका नहीं है, वो हमको खुद करना है। हाँ, वो कौन सा काम दिया है? सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना देना, सर्वात्माओं के प्रति कैसे संदेश कैसे पहुंचाना है, अपने संकल्पों के द्वारा, अपने शुभ भावना के द्वारा उनको मतलब अपने वाइब्रेशन देने हैं। तो अब तो वाइब्रेशन की सेवा है, जो कि हम घर बैठ करके कार्य करते हुए, चलते फिरते हुए भी, नौकरी करते हुए, सब कुछ करते हुए हम उस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि सोच ही तो अच्छी रखनी है ना। तो वो कार्य कितना आसान है ना आसान, पर थोड़ा सा बाबा कहते आप इस दुनिया से लंगर उठा देना है, जो बुद्धि का लंगर, रस्सियां बंधी हुई है ना, कोई कहाँ बंधी है, वो कहाँ बंधी है ना, जुड़ी होती है ना रस्सियां, तो वो सब रस्सियों को एक से जोड़ना है। सब रस्सियों को जो हमारी बुद्धि की रस्सियां किधर किधर गई हैं, उन सब को समेट करके एक बाबा के साथ जोड़ के बस वहां से लाइट लेते रहो, है ना। कहते हैं तार जोड़नी है, तार कैसे जुटेगी? जितना हम उस आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे। बार बार बाबा अभी तो यही कह रहे हैं, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आत्मा ही सब कुछ करने वाली है ना। कौन करता है? आत्मा ही, हम इस शरीर के द्वारा कार्य करते हैं, तो आत्मा ही सब कुछ करने वाली है। तो आत्मा को ही हमें शक्तिशाली बनाना है। शक्तिशाली आत्मा होगी तो जहां भी हम अपना अच्छा वाइब्रेशन जिसको भी भेजना चाहेंगे ना, वो पहुंचेगा रोज रोज। हाँ, जब हम ज्ञान में आए थे तो एक माता जी थे, जिनके घर में गीता आश्रम था, तो आप भी पानी लेने जाते थे, पानी भरते थे कुएं से। तो मेरी से जो बड़ी बहन थी वो भी ज्ञान में चली, तो वो पानी लेने जाते थे सवेरे सवेरे 4 बजे। माता भी आती थी, तो फिर पानी अपना अपना भरा और चले जाते थे। एक दिन सब चली गई, दूसरे अपने उधराश्रम की तरफ चली गई। तो माता सोचती थी कि इस नर्स को सुनाना तो था मैंने ज्ञान, पर खड़ी हो तब तो मैं बोलूं कुछ। तो रोज माता ने संकल्प करना, रोज करना, और वो दिन भी आ गया जो हम बाबा के बच्चियां बन गई, दोनों ही बहनें। तो उनको मतलब उसका किसको मिला? उनको ही मिला ना, फल उनको ही मिला, खुशी उनको मिली, और हमें भी खुशी मिल गई, बाबा मिल गया। तो हमारे जो संकल्प है, माना हमारी सोच के द्वारा ही सबका कल्याण होता है। तो बाबा कहते हैं कि आप, आज भी बाबा कह रहे हैं कि ये जो योग आप सीखते हैं, इससे बड़ा कोई बल नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जो बाबा ने हम बच्चों को आकर के सिखाया। और योग भी क्या है? साधारण शब्दों में बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, कुछ नहीं करना है, बस अपने को आत्मा समझो। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, क्योंकि इसी में ही सब कुछ आ जाता है।
जितना हम इसका अभ्यास करते हैं उतना उतना वाइब्रेशन बनता है, वातावरण बनता है, और उस वातावरण के द्वारा ही अन्य आत्माओं का परिवर्तन होता है। और हम किसी भी आत्मा के प्रति कुछ ऐसा रोज रोज, ये नहीं कि एक दिन आपने बड़ी शुभकामना दे दी, दूसरे दिन सोचा कि नहीं ये नहीं सुधरने वाले, ये नहीं बढ़ने वाले, तो फिर थोड़ा सा पीछे हट गया है, हो जाता ना ऐसा। कई बार हम कहते हैं हाँ कर लिया, बहुत पुरुषार्थ कर लिया, आप नहीं करना है इनके ऊपर, ये नहीं है सुधरने वाले, ये नहीं बोलना। बाबा ने एक शब्द कहा, बच्चे ना नहीं करनी किसी बात के लिए, ना नहीं करनी है, ना करेंगे तो ना होता जाएगा। हाँ ना, पहले क्या बोलते थे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास है नहीं है कुछ भी। कोई पूछता था ना भाई आपके पास ये फलानी चीज है, नहीं मेरे पास नहीं है, तो नहीं करते करते कैसे खाली हो जाते थे। लेकिन अब क्या कहते हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। जब भगवान मेरे साथ है तो बाकी और क्या चाहिए, है ना, बाबा तो है ना, चलो कुछ भी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन बाबा तो साथ है ना, वो तो देने वाला दाता साथ है, तो बाकी किस चीज की कमी। देने वाला तो वो है, हम नहीं है देने वाले, हम थोड़ी किसी को कुछ दे रहे हैं, वो भेज रहा है, हम दे रहे हैं। बस ये सोचो कि वो देने वाला दाता मेरा बन गया, अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। आप बोलेंगे बाबा को तो बाबा पता नहीं किसको भेज देगा आपके पास और वो काम करवा देगा। मेरा तो ऐसा विश्वास है और ये ऐसा ही होता है, और इसके विश्वास के आधार से ही हम बाबा की पालना में पल रही है, और बाबा अच्छी तरह से हमें कैसे सुखी कर दिया। सबको सुख मिला ना, मिला कि नहीं मिला, मिला। छोटू को मिलता है सुख, मिलता है बेटा, हाँ मिलता है। आएंगे टोली मिलेगी ना, देते हैं दीदी टोली, है ना, तो सुख मिलता है ना, मीठा मिल जाता है। तो ऐसे बाबा पालनहार, हम सब आत्माओं का पिता, सर्वशक्तिमान। तभी बाबा कहते सवेरे सवेरे उठो, बाबा से भर लो अपने आप, जो भी आपने करना साथ सवेरे का ही बाबा से ले लो, और फिर उसके बाद सारा दिन बांटते रहो, देखते जाओ। देने का काम करना है, दुआएं देते रहो, सबके प्रति शुभ भावना भेजते रहो, सबके प्रति कल्याण की भावना रखो, परोपकार की भावना रखो। आज कहा ना बाबा से, फिर वो वरदान ही मिल जाएगा। आज भी कहा परोपकार का वरदान कैसे मिलेगा, जो होपलेस हो गए हैं उनके प्रति भी अच्छी भावना, परोपकार की भावना रखेंगे तो परोपकार का वरदान बाबा से मिल जाएगा। और दूसरी बात क्या बताई थी, वरदान में बताई थी ना आज, होपलेस केस को भी होप पैदा कर सकते हो आप, उनको भी बदल सकते हो। तो परोपकार का क्या मिल जाएगा, वरदान मिल जाएगा। और संतुष्टता का कैसे मिलेगा, दूसरी बात क्या बताई थी, याद है किसी को, मैं भी भूल गई हूँ, पर दूसरी बात क्या बताई थी, जिससे संतुष्टता का वरदान मिलेगा, हम सदा संतुष्ट रहेंगे। यही होते ना, सब कुछ है पर संतुष्ट नहीं, लेकिन बाबा से वो भी वरदान लेना है। बाबा से वरदान मिलते हैं, रोज मिलता है वरदान, और मैं तो वरदान के ऊपर पुरुषार्थ करती हूँ। मैं अपनी बात बताऊं तो जो बाबा का वरदान मिलता है तो उसको अच्छी तरह से मतलब पढ़ करके याद करके फिर उसके ऊपर पुरुषार्थ करती। फिर आज का मेरा पुरुषार्थ क्या है ना, राष्ट्र सारी मुरली का किसमें आ जाता है, वरदान में सब सारा आ जाता है, तो उसी को ले लो, बस उसके ऊपर ही पुरुषार्थ करते रहो। तो देखो आप कैसे, आपको खुशी भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, सुख भी मिल जाएगा। हाँ? तभी तो अतीन्द्रिय सुख इसका गायन है, वो तो बाबा ने हम बच्चों को भी सब सुख दे दिए। अब दुख किस बात का रहा, अपनी सोच का ही दुख रह गया। जो हम सोच लेते हैं तो फिर दुख आ जाता है। तो ऐसे
बाबा के हम सब बच्चे थे। तो बड़ा खुशी हुई कि यहाँ पर मकान बन गया। जब हम पहली बार आए थे तो 12 कन्याओं का मंडी की 12 कन्याओं का समर्पण समारोह हुआ था। भ्राता जी ने वो मतलब बताया था कि ऐसा ऐसा को समर्पण समारोह का प्रोग्राम है। तो भ्राता जी कहते, शीला बहन आपको ना एक काम करना है। मैंने कहा भ्राता जी बोलो आप, मैंने क्या काम करना है? कहते कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम रखा है और समर्पण समारोह का, तो आप भी कन्याओं का समर्पण कराना तो करा लो अभी। जब तो फिर मैंने कहा भ्राता ठीक है, जैसा आप कहेंगे वो कर लेंगे। फिर मैंने कहा क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ मैंने पूछ लिया तो भ्राता ने बता दिया मुझे। तो फिर 12 कन्याएं थी, उनका हमने समर्पण समारोह कराया था उस समय पर। तो ये भी हमारा सौभाग्य था कि 12 कन्याएं समर्पित वहां से हो गई। वैसे तो और भी है कन्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन 12 कन्याओं का इकट्ठा ही हुआ चंडीगढ़ में। हाँ, चंडीगढ़ में जब हुआ तो 12 कन्याओं का करवाया था। तो बात मैं तो भ्राता जी का बहुत आज तक धन्यवाद करती हूँ कि वो काम हमारे से करवा दिया। उसके बाद तो भ्राता जी चले गए, कितने साल हुए, पर वो काम करवा दिया। और भ्राता जी पता है क्या करते थे? कुछ टाइम रह गया था भ्राता जी को शरीर छोड़ने में, तो क्या कहते थे, शीला बहन अगर तुमने किसी को वहां पर आश्रम में रख करके और उसके फार्म नहीं भरा तो देखना फिर। ऐसा कहते थे मेरे को। चलते फिरते इधर से जाते तो उधर बोलते थे कि जब किसी को वहां रखना तो पहले फार्म भर देना, ऐसे नहीं रखना, अगर रखे तो देखना फिर। तो ऐसा मेरे को मतलब डायरेक्शन देते रहते थे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी कन्या वगैरह आई ना, तो उसके कारण से भ्राता जी सावधान करते थे भी ऐसे नहीं रख छोड़े, फिर बोलेंगे ये कब किसने रखा, क्या हुआ, तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो सावधान करते रहते थे। मुझे बड़ी हंसी आती थी, भ्राता जी को कितनी चिंता है। तो ऐसे ऐसे करके हमें भ्राता जी ने भी बहुत अच्छी पालना दी, बड़े प्यार से सब कुछ समझाते थे। और कोई साल ऐसा नहीं बीता जबकि भ्राता जी के 2 चक्कर मंडी में ना लगे। इधर से भी जाते थे लेकिन मंडी एक दिन जरूर रह लेते थे। तो ऐसा भ्राता जी ने हमें पक्का किया और बहुत प्यार से सब बातें सिखाते समझाते थे। तो हम भ्राता जी का कितना न धन्यवाद। भले नहीं है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अभी भी भ्राता जी हमें देख रहे हैं कि हम गलत तो नहीं कुछ कर रहे हैं। ऐसे महसूस होता है, माना अभी भी हम सब के ऊपर उनकी छत्र छाया है। भले वो आत्मा चली गई है, जैसे कहते हैं ना पितरों का पूजन क्यों करते हैं, इतना भोग लगाते, इतना सब कुछ करते, क्यों करते हैं? कि उनके प्रति हमारी भावना है कि चलो उनके प्रति हम कुछ ना कुछ लगा तो दें, इसलिए करते हैं। तो ऐसे ही हम भी हर साल बाबा का मतलब जैसे जब बाबा का सही बाबा का स्मृति दिवस मनाते ना 18 जनवरी को, भ्राता जी का भी आज कल है, तो इसलिए मनाते हैं कि उन आत्माओं की हमारे प्रति अच्छी भावना बनी रहे। क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ के तो चली जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उनका साया हम सबके ऊपर रहता है। तो इस कारण से भोग लगाते हैं, हम उनका आह्वान करते हैं। आह्वान करके तो बाबा ने आज भी भोग लगाया, तो ऐसा लग रहा था जैसे बाबा भाई जी को साथ लेकर के यहाँ पर भी आए और आकर के उन्होंने सभी को दृष्टि दी, घर देखा। मैं सारा देख करके आई थी, तो मैं भी साथ ही थी। और मैं जैसे बाबा का घर सारा दिखाया, ऊपर नीचे जितना भी दिखाया, तो सब कुछ बाबा को दिखाया। तो बाबा बहुत बहुत जैसे दृष्टि दे रहे थे सभी को। और देखना भी बाबा की सेवाएं कैसे आगे आगे बढ़ती जाएगी।
है ना, ये हाल भी छोटा हो जाएगा। होता जा रहा है, अभी समय ऐसा आ गया है। और फिर ग्राउंड मिल जाएगा, कोई बात नहीं, ग्राउंड में मिलेगा, बड़ा सारा हॉल बन जाएगा, तो फिर वहां पर क्लास हो जाएगी। तो ऐसे बाबा की सेवाएं करते हुए, बाबा की स्मृति में रहते हुए बस हर कर्म करते रहो तो सदा खुशी बने रहेगी। बाबा के चेहरा कैसा रहे, हर्षित रहे, खुश रहे। बस कौन मिला हमें, कौन पढ़ा रहा है, हमारा टीचर कौन है, गुरु कौन है, वो सुप्रीम सोल है ना। आज बाबा ने कहा सुप्रीम जरूर लगाना। वो मैं हूं तो मैं भी आत्मा ही, लेकिन मैं सुप्रीम हूँ। तो उस सुप्रीम के बच्चे हम सभी हैं। तो हमें बाबा ने चुन करके यहाँ लाया है। तो बाबा की सेवाएं करते हुए, बाबा से शक्ति लेते हुए, हाँ, सबसे बड़ा बल कौन सा बल बताया था? योग का बल। इसीलिए आज तक भी उस योग को याद करते रहते हैं, भारत का प्राचीन योग। तो यही सबसे बड़ी शक्ति है हमारे पास, जो हमें क्या से क्या बना देती है। हमें कहाँ पता था, कुछ पता ज्ञान क्या है, क्या कुछ है, लेकिन उसने कैसे समय आया तो बाबा ने अपना बना लिया और वो कराना भी शुरू कर दिया। हमें थोड़ी आता था कोई ज्ञान सुनाना, लेकिन जब बाबा के बने तो बाबा की पढ़ाई भी अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। तो इसलिए बाबा ही मेरा टीचर, बाबा मेरा सतगुरु, मेरा सब कुछ बाबा है। बस माता पिता बंधु सखा जो भी संबंध जोड़ करके बाबा से शक्ति ले लो, बाबा से प्यार ले लो, है ना। बच्चों को तो प्यार ही करते हैं ना, बच्चों को देते भी हैं, अपनी जायदाद देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। तो बाबा भी सब कुछ देने के लिए आए। बाबा कहते मैं कुछ नहीं करता हूँ, तरीका बता देता हूँ, ऐसा ऐसा तुम मेरे से ले सकते हो। तो वो तरीका रोज की मुरली में बाबा हमें सिखाते रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको इस मकान की और आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक। बहुत अच्छा लगा। बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि बाबा के घर की विशेषता होती है कि सब कुछ एक से शुरू होके फिर अनेक होता है। तो हमारे आदरणीय भ्राता जी अमीर चंद भाई जी, बहुतों ने उनको देखा होगा, यहाँ क्लासेस के लिए बुलाते भी थे। तो उनके स्मृति दिवस पर भी मैं ये भी बात बताना चाहूंगी कि भ्राता जी के साथ ही हम पहली बार मंडी गए थे, शीला दीदी के पास भी वही हमें लेके गए थे। मंडी में, कुल्लू में, मनाली में, सब तरफ। तो जब हेल्थ मेले चलते थे तो हेल्थ मेले के बाद वहाँ शिविर कराना होता था, 93-94 की बात है। तो इस तरह से फिर वहाँ जाके वहाँ सेवाएं की। तो भ्राता जी के साथ एक बार हम मधुबन पार्टी लेकर गए। दीदी अचल दीदी के साथ जाते थे या उत्तरा बहन जी लेकर जाते थे, बड़ा ग्रुप, बड़ी पार्टी होती थी। तो आदरणीय भ्राता जी के साथ मैं थी सेंटर पर रहने वाली और एक क्लास करने वाली कन्या थी सुकर्मा। तो वो थी, बाकी सब जो पार्टी थी वो बड़ी विशेष थी। उस पार्टी में एक भी भाई नहीं था और सारी बुढ़िया थी। सारी बुढ़िया भी साकार बाबा के टाइम की, साकार बाबा मम्मा के टाइम की थी। एक सरला जी थी, एक तेज कौर माता थी, एक ज्ञान देवी माता थी, एक लाजवंती, एक दयावंती, ऐसे बहुत सारी माताएं थी। अच्छा, उनमें से पुरानी है तो पुराने जैसों ही उनके लक्षण होंगे। तो अटैची तो एक मेरे पास थी, एक उस कन्या के पास थी अटैची केस। उन दिनों ये पहिए वाले अटैची नहीं होते थे जो आराम से उठा के चल दो। और एक और माता के पास, एक भ्राता जी के पास थी। हमारी 3 के पास तो पतली छोटी छोटी अटैचियां थी, अटैची केस। और बाकी सारी माताओं के पास, हमारे पास एक अटैची केस, एक बैग, मतलब जिसमें कोई खाने पीने का सामान हो या कुछ छोटा बैग। और सारी माताओं के पास 5-5 थैले, बैग, थैले, डबली डबले से, छोटे झोले, बड़े झोले, उससे बड़ा झोला, एक बैग। तो अब वो लेकर तो आ गई, इतने सारे उठाएगा कौन?
और उठाने वाले एक भ्राता जी कुमार। तो भ्राता जी इतना हंसते थे, कहते कुमार चाहे बुढ़ा हो जाए, कुमार कुमार ही रहेगा, उसी का काम है। चाहे वो बुढ़ा हो जाए, उसी का काम है सामान उठाना, थैले उठाना। और वो बिल्कुल भी तंग नहीं हुए। माताओं की विशेषता, पहले तो अब स्लीपर में जाते थे तब पहले सीट के नीचे सामान डालो, और फिर वो उनके सामने बड़े हुए हैं जैसे भ्राता जी, है ना, वे अमीर चंद बार कड़, फिर एक थैला कड़, फिर वो थैला कड़, फिर सामान डाल, फिर वो डाल। तो हाँ, फिर वो भ्राता जी से सामान निकलवाती थी, फिर उसमें से गिलास निकालती थी, एक थर्मस निकालती थी, चाय पीती, गर्म पानी पीती, फिर डालती, फिर अंदर बाहर। तो इस तरह करके वो ग्रुप लेकर गए, पूरे रास्ते खूब बिजी रहे। अब तक ट्रेन में उन ये वाले जो स्लीपर का कंपार्टमेंट होते हैं उनमें पानी भी खत्म हो जाता था। फिर पानी खत्म हो जाए तो स्टेशन से भाग के जाके पानी भी बोतलों में भर के ला। इतना कोई बिस्लेरी का और इसका इतना कोई रिवाज नहीं था, तो इसीलिए पानी भी नीचे से भर भर के लाओ। तो मतलब बहुत बिजी रहे हम 3 जने वो पार्टी संभालने वाले। मेन तो भ्राता जी थे, हम तो उनके वो थे, सहयोगी थे। तो इस तरह करके पूरा टाइम हंसते रहे, हंसाते रहे। वो तो भ्राता जी कहते मैनू याद हो गया किस माता दे केड़े थैले च की है किदे च केड़ा डब्बा है, किदे च केड़ा डब्बा है। इवन माता के दांत निकाल के रखने वाली डब्बी भी, वो भी एक छोटी छोटी बात पर भी वो इतना हंसाते थे, लाल हो जाते थे हंसा हंसा के। तो ऐसे ऐसे उनके सीन थे। मैं हनुमानगढ़ में थी, तो अभी वहाँ कॉलेज में भी जाती थी और सेंटर पर भी रहती थी, क्योंकि सेंटर पर रहने वाली बहन कोई थी नहीं उनके साथ। तो मैं ही वो सेंटर पर रहने वाली थी, मैं ही कॉलेज में जाने वाली थी। तो मैं भी आ गई, भ्राता जी भी आ गए। अब उन्होंने आगे प्रोग्राम में जाना था, तो थोड़ा सा 2-3 गलियां छोड़ के वो था स्कूल में प्रोग्राम ले रखा था। ये बात 1989 की है, लगभग 36 वर्ष पुरानी है। तो प्रोग्राम ले रखा, अब साधन थे नहीं कोई, तो ना कोई गाड़ी थी किसी के पास, ना कोई गाड़ी वाले भाई बहन थे। तो भाई जो प्रोग्राम लेके आया वो उनको साइकिल के कैरियर पे बिठा के ले गया। जबकि वो वक्ता थे, स्पीकर थे, बड़े भाई तब भी थे वो। अब हम सोचे भाई हमारी स्पीकर है शेफाली बहन, कोई माता आए उसको साइकिल पे बिठा के ले चले तो कैसा लगेगा। अब तो बहुत साधन सुविधाएं हो गए। भ्राता जी कहते थे कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं, सब बाबा की सेवा है, ठीक है। तो साइकिल पे बैठ के चल दी। तो ऐसे ऐसे दिनों में बहुत अच्छी विशेष सेवाएं उन्होंने की है। ये तो चलो फिर भी वो बड़े हो गए थे, तब तक उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, शायद 88 के 87 में छोड़ दी थी। वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी हैफेड से। तो हैफेड में गैजेटेड ऑफिसर थे। तो इस तरह करके और अपनी 19 साल की उम्र में वो नौकरी में लग गए थे। तो तभी नौकरी में लगे, तभी ज्ञान मिला, मतलब ज्ञान मिला, थोड़े दिन बाद नौकरी मिल गई थी उनको। पाकिस्तान से वो आए थे उस वक्त, तो पाकिस्तान से सारा वो ग्रुप ट्रांसफर हुआ था। और तो बहुत सारे उनके परिवार वाले अभी भी चंडीगढ़ में भी उनके परिवार वाले हैं। सेक्टर 43 में ही है उनका छोटा भाई, उनकी युगल, उसके छोटे भाई के बच्चे, और इस तरह फिर पंचकुला में है। तो वो इतने अंदर से, जबकि बड़े साधु बन गए, एक संत बन गए, लेकिन वो फिर भी अपने छोटे भाई बहनों के बड़े अंदर से हित चिंतक और बड़ा उनका एहसान मानते थे। मुझे याद है कि जब 43 का सेंटर के लिए वो आए थे, 44 में एक बार आए थे, तो 44 में आए, तो फिर 43 में कहते कश्मीर चंद को भी मिलाऊं, तो हम भी उनके साथ चल दिए। वहाँ जाके कहते बहुत अच्छा है ये कश्मीर चंद। नहीं, मैं बड़ा था और माता पिता चले गए थे, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था, फिर इन्होंने माता को संभाला, सारे भाई बहनों को संभाला, जबकि ड्यूटी तो मेरी थी, मैं बड़ा था, कर्तव्य तो मेरा था, लेकिन मैं क्योंकि इधर आ गया, समर्पित हो गया।
तो देखो इसने संभाला, फिर बड़ी बहन का नाम लिया, फिर दूसरे भाई का नाम लिया, और उनको बड़ा घर में मैंने देखा सारे इकट्ठे थे, घर में बड़ा इमोशनल माहौल हो गया। उन्होंने सबकी इतने प्यार से बड़ाई की, सारे रोने लग गए। हाँ, तो इतना प्यार वाला माहौल उन्होंने बना के रखा। कहते देखो इसने मुझे कितना सहयोग दिया, मुझे डीके बनने में, समर्पित होने में कितना सहयोग दिया। कश्मीर चंद ने पूरी जिम्मेवारी संभाली इसने। अब जो सोचो कोई संत आदमी और किसी गृहस्थी का, जो कि वो इकट्ठे ज्ञान में चले थे। कश्मीर चंद भाई ने भी मम्मा की गोद ली, बाबा की गोद ली, बाबा के शरीर छोड़ने पे गए। बाबा के शरीर छोड़ने पर उनको 10 साल हो गए थे ज्ञान में चलते हुए। 10 साल वो ब्रह्मा बाबा के साथ रहे हर तरह की सेवा में। तो फिर वो गए, तो उन्होंने ज्ञान फिर धीरे धीरे छोड़ दिया। उनकी छोटी बहन अमृत बहन, वो झुंझुनू में इंचार्ज है, सेवा केंद्र इंचार्ज है। तो वो 2 भाई बहन ही समर्पित हुए। तो बाकी परिवार अब ज्ञान में धीरे धीरे आ गया। उनके भतीजे वगैरह, भांजे वगैरह सब ज्ञान में आ गए अब तो लेकिन उस वक्त आप सोचो कि इतना, वो भाई भी ज्ञान में था, बाबा के शरीर छोड़ने पर भी गया, दोनों बैठे, उनकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी है ब्रह्मा बाबा के साथ साथ। तो फिर भी ज्ञान में तो सभी नहीं चल पाते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत बहुत आदरणीय, बहुत खुश दिल, बहुत निर्माणता से सारी सेवा करने वाले, तब उस वक्त पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, JNK, चंद्रमणि दादी के साथ साथ उन्होंने जाके सब तरह की सेवा की। मैं हनुमानगढ़ में थी, मैंने चंद्रमणि दादी को बोला कि मैं यहीं पढ़ी हूँ तो मुझे यहीं नहीं रहना है। वहीं कॉलेज में जाती थी, वहीं कॉलेज में सोचो एक बिल्कुल कॉलेज वाले फैशन वाले कपड़े पहनते पहनते अब सफ़ेद साड़ी पहनूं, और वहीं लोगों से मिलने जाना है, उनसे मिलना करना। तो वो मुझे कब दीदी स्वीकार करेंगे। वो तो ऐसे ही बोलते थे, हाय कविता, हेलो कविता, इस तरह के थे। छोटा सा शहर, कॉलेज एक ही था, वो एक ही प्राइवेट कॉलेज। तो और लगभग सारे शहर के घर का हर बच्चा उस कॉलेज में पढ़ता था, है ना। उसमें एक नेहरू मेमोरियल कॉलेज, उसमें ही BA भी है, BSc भी है, BCom भी है, और उसमें MA भी है, और इस तरफ LLB भी है। एक अलग वो कैंपस था LLB का, छोटा सा कैंपस था उस वक्त। तो सारे तो बच्चे, कोई ना कोई घर का बच्चा पढ़ रहा है, सब जानते हैं, सब ऐसे ही बोलेंगे मुझे कहीं भी मिल जाओ। तो मैं यहाँ दीदी कब बनूंगी बताओ, ब्रह्मा कुमारी के रूप में मेरी पहचान कब होगी। तो मैं वहां जाना चाहती हूँ जहाँ मैं ब्रह्मा कुमारी ही हूँ, अलग जगह, अलग शहर में, तो जहाँ कोई जानने वाला ना हो, तो वही ठीक रहेगा। तो मैंने चंद्रमणि दीदी को ये बात बताई। तो चंद्रमणि दीदी ने अचल दीदी से बात की कि पढ़ी लिखी कन्या मैं तुमको दे रही हूँ, देखो इसको। वो जयपुर वाली निर्मला भी मांग रही है, जयपुर वाली निर्मला, पूनम दीदी की मम्मी, वो भी मांग रही है, जयपुर की सुषमा भी मांग रही है, आशा भी मांग रही है, लेकिन मैं तुमको दे रही हूँ। अचल दीदी को ये कह के दिया चंद्रमणि दीदी ने, और मेरा पाठ यहाँ शुरू हो गया। लेकिन हनुमानगढ़ से मुझे लेके भ्राता जी आए थे, बस में बैठ के हम दोनों भाई बहन आए थे। मैं आई थी, लीला बहन भी आई थी। तो हम 2 बहनें भ्राता जी के साथ आई, और पूरे रास्ते वो हमको पूरी टीचर ट्रेनिंग कराते आए। दादियाँ कैसी टीचर थी, तुमको कैसा टीचर बनना है, पूरे रास्ते वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बड़ी अच्छी पालना देना, पूरी BK टीचर ट्रेनिंग हमें कराते आए, और सब तरह के पूरा ध्यान रखना हर चीज का। अच्छा, फिर हम भ्राता जी के साथ एक बार जालंधर, अमृतसर गए। तो जालंधर से अमृतसर जाते हुए बीच में आता है डेरा जयमल बाबा, डेरा ब्यास आता ना शहर, तो डेरा बाबा जयमल सिंह। तो हम वहां गए ब्यास वाले डेरे में। तो भ्राता जी कहते मैंने भी नहीं देखा, चलो देख कर आते हैं। तो आजकल थोड़ा और अच्छा सुविधाएं हो गई होगी, ये भी बहुत पुरानी बात है, शायद 95 की बात होगी। तो तब मैं और उर्मिल बहन थी, उर्मिल बहन जो यहाँ आई थी ना अभी थोड़े दिन पहले प्रोग्राम में, ज्ञानामृत वाली, शांति वन में ज्ञानामृत वाली उर्मिल बहन, वो चंडीगढ़ में ही रहती थी। तो वो थी और मैं थी। तो हमें भ्राता जी लेकर गए, एम्बेसडर गाड़ी होती थी हमारी, नीले से रंग की।
तो अंदर गाड़ी ले गए और वो कहते पहले गाड़ी बाहर रखो, गाड़ी अंदर नहीं ले जानी है, अंदर पैदल जाना है। तो भ्राता जी बाहर निकल के कहते हैं कि साड़ी संस्था देवियां दी संस्था है, ते अंदर 2 वड्डी देवियां बैठी है और हम 2 टिन्ने से तो वड्डे में कुछ तो वड्डा दिखे, बड़े दिखे, मोटे दिखे, बाल सफेद दिखे, हम दोनों जवान पतली पतली हम 2। तो कहते 2 वड्डी देवियां बैठी हैं, साडे पंजाब दी वड्डी बहना आईयां ने, ऐसे कह के भाई गाड़ी अंदर ही जाएगी। तो अंदर ले गए, फिर अंदर ले जाके उस सेवादार, जब उन्होंने कहा भाई बड़ी बहनें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की आई हैं, तो उन्होंने एक सेवादार हमारे साथ वो किया, पॉइंट किया, वो सेवादार हमको सारा दिखाएगा। तो उसने सारा हमको डेरा दिखाया, कहाँ खाना बनता है, लंगर कहाँ बनता है, कहाँ दिया जाता है, कहाँ सत्संग होता है, पूरा बड़ा शेड, ये वो सारा उन्होंने दिखाया। तो भ्राता जी बड़े खुशी से, वो हम आगे आगे चले, भ्राता जी हमारे पीछे पीछे चले। मैं कह दिया वड्डी देवियां आई है तो वड्डा बना के रखना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे फिर एक जगह सारा दिखाने के बाद कहा, तभी बिल्कुल नए नए बने थे वो चरण सिंह जी ने शरीर छोड़ा ही था, उन्हीं दिनों की बात है, पता नहीं 93-94 की कब की बात है। चरण सिंह जी ने शरीर छोड़ा था, जो अब हैं ये बिल्कुल यंग थे, एकदम नए नए बने थे तब उसी साल ही। तो वो अब उनकी गाड़ी निकलनी थी, तो वो कहते भाई गुरु जी दी गड्डी निकलेगी इथों, गुरु जी दी, तो गुरु जी के दर्शन होंगे। तो हमने कहा ठीक है, हमने ठीक है कहा, हम आगे चलते रहे तो देखने के लिए। तो उसको अजीब सा लगा, उसका भाव था हम यहाँ खड़े हो जाए, सड़क पर जगह छोड़ के रेलिंग के पास खड़े हो जाए सड़क के किनारे। तो हमने कहा ठीक है जी, हम कह के आगे निकल गए। फिर थोड़ी देर में फिर वो बोला आप ऐथे ही खड़े होवांगे, अपने आप को खड़ा करके आप ऐथे ही खड़े होवांगे ते ऐथे उन्हां दे दर्शन करांगे। और उसने एक शब्द बोला, ऐथे आप दर्शन करांगे, जरूर बड़े पुरुषों का, महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए, चानन होएगा। वो भ्राता जी ने चानन होएगा बात पकड़ ली। उस वक्त तो वो कुछ नहीं बोले, हम थोड़ी देर खड़े रहे और उनकी गाड़ियां निकल गई। ना उन्होंने शीशा नीचे किया, ना उन्होंने ऐसे अभिवादन किया, तो कुछ नहीं, वो काली काली फिल्म भी लगी हुई थी शीशों पर, और वो गाड़ी उनकी निकल गई। ना उनके दर्शन हुए, उन्होंने हमारे दर्शन किए किनारे पर खड़े हुए, क्योंकि हमें तो हुए नहीं उनके दर्शन। तो जब गाड़ी चली गई, वहां से हमने देख लिया सारा, बाहर आए तो भ्राता जी चानन होएगा पे क्लास कराते गए, इतना आते गए, कहते काले शीशे, काली गड्डी, कहते चानन होएगा। कहते चानन कित्थों आ रहा सी, चानन तो साढ़े कोल सी। बताओ, कहते हाँ, कहते सफेद कपड़े, चमकीला शिव बाबा, हमें मिला हुआ चानन साढ़े कोल, उन्हां कोल कित्थे चानन हैगा। तो बेचारे सेवादार की इस बात पे भी वो आधा घंटा खूब हंसाते गए। मतलब हर हाल में, हर स्थिति में खुश रहने का संस्कार था उनका। अच्छा, फिर प्रोग्राम, बड़े से बड़े प्रोग्राम हो, कितना उसमें लोग आएंगे, कितना हो, एक बार हेक्टिक तो होता है, गवर्नर ने आना है, किसी मुख्यमंत्री ने आना है। चंडीगढ़ में शुरू से बड़े प्रोग्राम होते हैं, राजधानी थी, तो जब ब्रिजमोहन भाई जी भी आके कराते थे, ऐसे भी करते थे, तो शुरू से होते आए। तो पहले उसका खूब प्रेशर होता है प्रोग्राम का ना, देवियों की झांकी भी सजाओ, वो भी ठीक टाइम पर तैयार होनी चाहिए, ये भी आने चाहिए, उद्घाटन भी होना चाहिए, दादियां भी आती थी, दादियां भी ठीक टाइम पर आएंगी, सारा कुछ हो जाता। फिर उसमें कहते थे कि जब प्रोग्राम होता तो ये भी ठीक, वो भी ठीक, ये भी एक्यूरेट, वो भी एक्यूरेट, लास्ट में कहते थे होना तो वही है जो पिछले कल हुआ था। प्रोग्राम पूरा हो गया, उसमें कुछ कुछ छोटी मोटी गड़बड़ रह गई जो हमें ही पता है, क्योंकि हमने जितना एक्यूरेट करना था उसमें कहीं कोई कमी रह गई तो किसी और को नहीं पता लगती, हमें ही पता लगती है। फिर वो कहते थे हो गया, बस हो गया, अब इसकी बात नहीं करनी। सीन था पूरा, वो सीन था, ड्रामा का सीन हो गया पूरा, अब इसकी कोई बात नहीं करनी, खत्म बात। बस इसकी न्यूज जाएगी, वो जाएगा, चलो हो गया। तो ऐसी महान आत्मा, विशेष आत्मा, जिनको याद करके भी हम हंसते हैं। देखो, कुछ याद नहीं करने की जरूरत हमें, कोई टेंशन नहीं, कुछ ये सोचने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे थे भ्राता जी, चले गए,
है ना, जैसे अंदर से दुख हो ऐसा भी नहीं, उनको देख के लगता है उन जैसा बनना चाहिए, अंदर स्थिति अच्छी रहनी चाहिए। तो इसीलिए ऐसे आदरणीय भ्राता जी को भी हम याद करते हैं, उनके जैसा गुण धारण करने की कोशिश करते हैं, और यही उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। और ये मकान बने, ये बने, इसमें भी पूरा इंटरेस्ट लेके बनवाया। हमें पता है 43 सेक्टर का वो मकान जो हमने खरीदना था वो देखने गए खुद उन्होंने, वो पूनम शर्मा थी उससे लिया, तो तब वो रहती थी उस घर में, तो उस घर में रहते थे, तो वहाँ जाके बैठे, देखा सारा कि ठीक है ये जगह, लोकेशन ठीक है, तो उन्होंने लोकेशन ठीक है ये चीज़ की स्टैंप लगाई, उस पर साइन किए, तब वो फाइल आगे वो माउंट आबू गई। फिर माउंट आबू से स्पेशल ललित भाई ने पूछा कि भ्राता जी ने देखा है, उत्तरा दीदी ने देखा है इसको, मकान को, कैसी जगह है, ये जमीन देखी? हमने कहा हाँ जी देखी नहीं, वो वहाँ आके बैठ के गए हैं, मिल के गए हैं मकान मालकिन से और सबसे, तो इसीलिए बड़ा इंटरेस्ट लेके ये सेवाएं करते थे। और फिर सोनीपत का बड़ा सेंटर बनवाने में बिजी हो गए, तो बाबा ने उनसे लास्ट दिन तक बहुत सेवा कराई, और ऐसे ही हम सब सेवा करते करते चले जाएं। ये इच्छा है ना कि बेड पे पड़े रहें, कोई हमारी सेवा करे, सेवा करते हुए जाए कि सेवा करा के जाए? तंग हो जाते हैं सेवा करने वाले। आप किसी को कहो भी हमारी सेवा करो, थोड़े दिन तो ध्यान रखो, वो तंग हो जाते हैं। इसीलिए सेवा लेनी ना पड़े किसी से ही, कभी थोड़े टाइम बीमार हुए, थोड़े टाइम सेवा लेनी भी पड़े, तो बस दुआएं 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 देते रहो, ताकि उनको भी सेवा करना भारी ना लगे। तो इस तरह के अपने संस्कार बनाने हैं, आदत डालनी है। और आप सब लकी हो, हमारे पास तो दीदी आए थे, शीला दीदी, उनकी बड़ी अच्छी वीडियो भी बना रखी है हमने, क्या प्यार से अनुभव सुनाया, हिमाचल की एक इकलौती कुमारी, और इनको भी भ्राता जी, दादी चंद्रमणि और बाबा पकड़ के लेके आया, अमृतसर में रखा इतनी गर्मी में, है ना दीदी? महसूस नहीं हुई गर्मी। बहुत मीठे, बहुत अच्छे दीदी हैं। कोई भी इधर उधर से घूमने आता है ना, तो हम कहते हैं ये वो फला फला सेंटर पे जाओ ना जाओ, मंडी जरूर जाना।